तो ये कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, राइट? यस। ओके, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण करेंगे। पेज नंबर 30 में खोलिए सब लोग। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, हरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा, नहीं मैं टेस्ट कर रहा था माइक म्यूट अनम्यूट कैसे हो रहा है। हाँ एक मिनट, मैं जस्ट देख रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मैं जब क्लास का थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास करना चाहता हूँ, तो अभी मैं बंद करके रखूंगा तो बार बार वो यहाँ पे स्क्रीन में जाना पड़ेगा मुझे। तो एक सेकेंड। यहाँ पे ये ऑप्शन जो बोलता है ना आस्क टू अनम्यूट, मतलब मैं आपको दूंगा तब आप कर पाएंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, तब तक मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही है मेरे को। यस प्रभु जी, यस। अच्छा अच्छा तो आप, अच्छा तो अभी सबके पास ये ऑप्शन आ रहा है क्या? आप लोग अपना अनम्यूट। अच्छा आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। हाँ ठीक है, फैंटास्टिक, बढ़िया। ओके तो शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों के पीछे वृंदावन भी दिख रहा है, इस्कॉन वृंदावन। अच्छा, स्क्रीन में सेटिंग होता है क्या? अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ लोगों की वीडियो बंद है, अगर वो चालू करना चाहे तो कर सकते हैं, करेंगे तो बेटर है। मुझे दिखेगा यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि प्रसाद ले रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं। तो हम लोग अभी प्रथम अध्याय पूरा किए हैं, द्वितीय अध्याय में जाने वाले हैं आज। पहले और दूसरे अध्याय के बीच में क्विकली एकदम शॉर्ट में मुझे कौन बताएगा? मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप कोशिश कीजिए। मुझे बताएंगे। अपने कंप्यूटर वाले प्रभु जी किधर गए? अज बलराम प्रभु जी। अच्छा हाँ, चालू कीजिए आपका माइक और बताइए। अच्छा, मुझे राइट देना पड़ेगा क्या? इतने टेक्निकल आदमी है लेकिन इनका सब सिस्टम एकदम गड़बड़ रहता है। हाँ बोलिए प्रभु जी। यस, आवाज नहीं आ रही है अभी तक। हाँ बोलिए। नहीं प्रभु जी आवाज नहीं। हाँ जी, हाँ अभी आ रही है, हाँ बोलिए। भाई। यस यस यस, बहुत जल्दी हाँ आ जी गई, प्रभु जी, बोलिए। आगे कीजिए, क्या बताना प्रभु जी? हाँ आपको ये अच्छा मैं जब तक कुछ बोल रहा था आपको सुनाई नहीं दे लगता, ठीक है। मुझे ये बताना है आपको, मतलब देखिए हाँ जितना जी आपको याद आएगा, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के बीच में कनेक्शन क्या है? प्रभु जी, कनेक्शन इसके अंदर जो प्रथम अध्याय है उसको तो उसके अंदर हमारा जो बताया गया है कि जो हमारा अर्जुन है उसके व्यथा के बारे में बताया गया है कि वो किस करेक्ट। प्रकार से युद्ध से भागता है। और करेक्ट। जो हमारा दूसरा अध्याय है उसके अंदर जो हमारी गीता के अंदर मेन चीजें क्या है उसके बारे में बताया गया। तो उस दोनों को अगर हम देखें तो
तो पूरी डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। कभी कभी जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बीच में कनेक्शन क्या है, फर्स्ट खत्म हो गया दूसरा चालू हो रहा है। एज सिंपल एज। तो कोई बात नहीं, आपने जो बताया परफेक्ट बताया कि अर्जुन अपने अवस्था के बारे में बता रहा है कि किस तरह से युद्ध नहीं कर पाएगा। हाँ जी। और ये अर्जुन की जो स्थिति है ये किसकी वजह से हुई है? प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ज्यादा जोर देने की वजह से। हाँ जी। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में अगर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं तो हम बिल्डर हो सकते हैं लाइफ में, मोहित हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको काफी उदाहरण दिए थे पिछले क्लासेस में। एक मैंने उदाहरण दिया था प्रसाद का, दूसरा उदाहरण मैंने दिया था एक हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे उनका उदाहरण दिया था। आप अपने लाइफ में भी ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं कि अगर प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर हम ज्यादा ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस देने से हम भ्रमित होने का ज्यादा हमारा चांस रहता है। तो वही अर्जुन के सामने हुआ। जब अर्जुन भीष्म और द्रोण के सामने आए तो उनकी सबसे बड़ी जो कमजोरियां थी सामने निकल आई, और उन कमजोरी का सामना वो कर नहीं पाए और भगवान से बोले कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो उसी का हम आगे यहाँ पे द्वितीय अध्याय को शुरुआत करेंगे। अभी द्वितीय अध्याय में क्या होने जा रहा है, तो दूसरा अध्याय गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे भक्ति विनोद ठाकुर ने गीता का सार करके भी नाम दिया है, प्रभुपाद ने भी वही नाम यहाँ पे दिया है हमको, अध्याय 2 गीता का सार। और सबसे पहले श्लोक की शुरुआत करते हैं। संजय जी, मैंने आपको ऑलरेडी ब्रेकअप दिया है चैप्टर का, आप सबके पास ब्रेकअप है चैप्टर का, ब्रेकअप विभाग डिवीजन 69 पेज। 69 पेज, पेज तो 57 है मेरे इधर। ये वाला ब्रेकअप मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने आपको दिया था, ये वाला ब्रेकअप मैंने व्हाट्सएप में पोस्ट किया था। आप लोग ये सब ब्रेकअप में ध्यान रखिए, ना तो चैप्टर का फ्लो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है। तो इस चैप्टर का शुरुआत का, ठीक है। अभी अज बलराम प्रभु जी, पहले मैं आपको हज बलराम करके सुन रहा था। अभी ठीक से यहाँ पे देखा तो अज बलराम करके है। आप अभी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। हाँ ओके, तो हम पहला श्लोक शुरुआत करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिन्दन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। इस श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे ग्रेटर नोएडा, सब ग्रेटर नोएडा है यहाँ पे। पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है पूरा नाम नहीं दिख रहा है लेकिन ठीक है चलेगा। NOI चैतन्य करके लिखा हुआ है, NOI चैतन्य। माता जी NOI चैतन्य कौन है यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। यस माता जी, पढ़िए अनुवाद पहले श्लोक का। यस प्लीज रीड। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कौन से शब्द कहे वो आगे के श्लोक में आएंगे, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा पहला श्लोक है। तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कृपया, तम तथा कृपया यानी कि करुणा। दो प्रकार की करुणाएं होती है। कौन से प्रकार के करुणाएं होते हैं बताइए मुझे आप, जो तात्पर्य में ऑलरेडी दिया है लेकिन जस्ट मैं आपको एंगेज करने के लिए पूछ रहा हूँ। करुणा दो, कोई भी चीज दो प्रकार की हो सकती है। यस, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी बोलिए। एक तो आत्मा के लिए करुणा, एक शरीर के लिए करुणा। डेफिनेटली यस करेक्ट, यानी कि एक भौतिक करुणा हो सकती है और दूसरी आध्यात्मिक करुणा हो सकती है। तो अभी ये जो पहला सेक्शन है श्लोक नंबर 1 से, एक्चुअली पूरा सेक्शन 1 से 30 तक जाता है, लेकिन उसको भी दो भाग में 3-4 भाग में डिवाइड किया, उसका मैं ब्रेकअप अलग से आपको दूंगा। तो पहला, सबसे पहला अर्जुन का क्वेश्चन क्या था भगवान को कि मैं क्यों युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा? सबसे पहला अर्जुन का ये क्या था? कंपैशन टुवर्ड्स कंपैशन, करेक्ट करेक्ट। अभी उसी कंपैशन को भगवान यहाँ पे क्या कर देंगे? रफा दफा कर देंगे। बोलेंगे कि कौन सा कंपैशन तुम दिखाना चाहते हो? तुमको मालूम भी है क्या कंपैशन किस में दिखाते हैं? कंपैशन नाम की चीज का कभी स्टडी किया है क्या आपने? तो ये सब अर्जुन भगवान अर्जुन को फटकार लगाएंगे। तो उसी के लिए ये सबसे पहला सेक्शन है, उसका खंडन करने के लिए। लेकिन उसके पहले 1 से 10 श्लोक तक
जब तक अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भगवान उपदेश देना चालू नहीं करते, उसी की यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और इस तात्पर्य के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद, जैसे आपने यहाँ पे कहा 2 प्रकार के करुणा रहते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है, राइट। और प्रभुपाद बहुत ही सुंदर उदाहरण इस तात्पर्य में देते हैं। जैसे एक शब्द का यहाँ पे अर्थ दिया है जो पीछे श्लोकों में भी गया था पहले अध्याय के, मधुसूदन। मधुसूदन यानी कि मधु नाम असुर का भगवान ने जब वध किया था इसलिए उनका मधुसूदन करके अर्थ आया था। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब अभी संजय वहां पे सुना रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। तब जो धृतराष्ट्र ये सुनते हैं कि अरे अर्जुन तो रोने चालू कर दिया, अर्जुन तो लड़ाई करने वाला है नहीं ये सुन के धृतराष्ट्र बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी को कम करने के लिए और उनको सच्चाई क्या होने जा रही है बताने के लिए संजय पहले ही इस अध्याय के पहले ही श्लोक में बोल देते हैं ये शब्द का इस्तेमाल करते हुए मधुसूदन कि धृतराष्ट्र, आपको ऐसा लग रहा है भले कि अर्जुन रो रहा है और उसके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, लेकिन तुरंत ये जो मधुसूदन भगवान सामने खड़े हैं ना, ये क्या करने वाले हैं, अर्जुन के मन में जो शंकाओं का जो असुर उत्पन्न हुआ है इसको नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आपकी जो प्रसन्नता है वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ऐसा इनडायरेक्टली आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं। और प्रभुपाद ने देखिए बीच में एक शब्द, ये मधुसूदन के बाद एक सुंदर शब्द का अर्थ दिया है कि यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। सही है कि नहीं? हम सब लोग जानते हैं करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। हम जहाँ करुणा दिखाना चाहिए वहां नहीं दिखाते, और जहाँ दिखानी चाहिए उस चीज को हम बार बार, मतलब देखिए ऐसा कभी होता है कि हम लाइफ में बहुत सारे जो डिसीजन लेते हैं वो किसको बेस करके लेते हैं। कभी आपने लाइफ में ऐसा डिसीजन लिया है कि भगवान का सेवा कैसे होगा या फिर मेरी भक्ति में कैसे तरक्की होगी, इसको सोच के हम कितनी बार डिसीजन लेते लाइफ में? कोई भी माइक अनम्यूट Rarely. रेयरली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि we are because we are always engaged in activities we are related with body. ओके, तो बॉडी के एक्टिविटी में एंगेज होने की वजह से हमको लगता है कि बॉडी सब कुछ है। Yeah. आत्मा की एक्टिविटी में हम रेयरली एंगेज होते हैं। अभी हम आत्मा की एक्टिविटी में एंगेज हो गए हैं इस समय Yes. अगले 1 घंटे के लिए। 1 घंटा बीतने के बाद तुरंत बॉडी के एक्टिविटी के लिए एंगेज हो जाएंगे अगले नेक्स्ट क्लास तक, राइट? But we can extend this class for half an hour. यस प्रभु जी, आप एकदम एंथुसियास्टिक है लेकिन हमारे बाकी भक्त बेचारे टेंशन में आए, कुछ सोच रहे हैं। अभी तो ऑलरेडी 45 मिनट चला गया, अभी और कितने प्रभु जी आज करेंगे क्लास ठीक है, जितना होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि डूबते हुए मनुष्य को वस्त्रों के लिए करुणा करना मूर्खता होगी। और उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर कोई समझो पानी में अगर गिर रहा है, डूब गया है, अगर उसको बाहर निकालना है आपको, तो केवल उसके अगर कोई कपड़े पकड़ेगा और खींच लेगा उसको और कपड़े उसके हाथ में आएंगे, बोलेगा बच गया बच गया। तो ये मूर्खता है कि समझदारी है? बोलिए, मैं आपके It's the foolishness of a high degree. हाई डिग्री Yeah. तो ये मूर्खता है। तो हम सब मूर्ख हैं, हम यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं। हम अपने शरीर के लिए दिन भर कार्य करते हैं, रात भर हम शरीर के बारे में सोचते हैं, और सारे जितने भी इंश्योरेंस प्लान, ये प्लान वो प्लान, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, बॉडी का इंश्योरेंस, सब कुछ इंश्योरेंस करते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग? शरीर के लिए ही करते हैं। सारी दुनिया उसी को इंश्योरेंस करते आ रही है, लेकिन आत्मा का इंश्योरेंस आज तक कोई नहीं करते आ रहे हैं। इसका मतलब हम सब लोग, ये जो तात्पर्य है ये किसके लिए है? ये हम लोगों के लिए है, ये बताने के लिए कि हम कितने मूर्ख हैं। हम लोग कपड़े को संभालते हैं, कपड़े को चकाचक बनाते हैं, पॉलिश करते हैं, हमको लगता है कि वाह मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं कितना प्रगति कर रहा हूँ, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ जीवन में, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारा आत्मा किधर जा रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे फटकार लगा रहे हैं, अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह कौन कहलाता है? शूद्र। शूद्र कहलाता है। शूद्र यानी कि Again. अज्ञानी, 4th क्लास
5th क्लास 10th क्लास पर्सन, राइट? ओके, तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी। किंतु अभी आगे लिखते हैं, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया हुआ है। और प्रभुपाद ने आगे एक सुंदर डेफिनेशन दिया है, ये 2य अध्याय का। यह अध्याय, ये हमें परीक्षा में प्रश्न भी आएगा, आप अभी नोट करें, नहीं करें तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लिख के तो डेफिनेटली दूंगा ही। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। यानी कि पूरे गीता में ये साइंटिफिक चैप्टर है, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड। जो भी यहाँ पे बहुत सारे आप लोग कुछ प्रोफेसर है, थोड़े साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, आपको मजा आएगा इस चैप्टर पढ़ते समय। जिसकी व्याख्या परमाधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है, कब संभव है? पढ़िए नीचे की लाइन, श्याम वनमाली माता जी, सॉरी स्वयं है क्या, मैंने गलती से शाम पढ़ दिया। अभी सब लोग अटेंटिव रहेंगे, मैं बीच में किसी का भी नाम लूंगा तो। हाँ मेरा पढ़िए। हिंदी का है प्रभु जी। अच्छा। मैंने इंग्लिश में पढ़ रहा था, मतलब बुक है मेरा, तो हिंदी में पढ़ेगी। पढ़ अच्छा, आप इंग्लिश यूज करते हैं क्या? हाँ प्रभु जी, हिंदी कंफर्टेबल नहीं है आपको? हिंदी थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, पढ़िए माता जी, पढ़िए। प्रभु जी फर्स्ट श्लोक का लास्ट लाइन है कि लास्ट लाइन? हाँ लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषित अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो करे यार। ओके, तो ये गीता हम जो अभी पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम भी लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये हमें कब समझ में आएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज गीता हमने पूरी पढ़ ली, भक्ति शास्त्री पास हो गए, हमारी दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया इस्कॉन में, लेकिन फिर भी आत्मा क्या है समझ में नहीं आएगा जब तक इस स्टेटमेंट को आप अपना मेन, क्या बोलते हैं उसको, मेन क्या बोलते हैं उसको, बोलिए कोई भी। की पॉइंट, की पॉइंट, और नॉट ओनली की पॉइंट, लाइफ एंड स्लोगन बना लीजिए। क्या स्लोगन? स्लोगन, हाँ। स्लोगन लाइफ एंड सोल ऑफ द लाइफ। यस, लाइफ एंड सोल ऑफ द लाइफ, क्या बात है, एक स्टेप बढ़ के आगे। क्योंकि देखिए, मैंने एक बार सुना था विजय प्रभु से, जो हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर है, जानते हैं सब आप विजय प्रभु को? नहीं जानते? ठीक है, अभी जान लीजिए। विजय प्रभु इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, उसके हेड हैं। तो वो बोलते थे कि भगवत गीता इज लाइक ए ओपन सीक्रेट। आप सब लोग टेंशन में क्यों दिख रहे हैं मुझे? आप सब लोग खुश है ना? आर यू ऑल हैप्पी? प्रभु जी आदत हो गई है। प्रभु जी सबके मुंह ऐसे ऐसे ही हैं यहाँ पे। अरे आज बलराम प्रभु जी, आप समझाइए सबको कि थोड़ा आपके जैसे मुस्कुराए, आपके जैसा हेडफोन लगा के मुस्कुराते रहे। और कुछ लोग तो वीडियो बंद करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। ठीक है, ओके ओके, रिलैक्स। तो खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। लाइफ में भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, नहीं दिया है? अगर भगवान ने कुछ नहीं दिया हो तो टेंशन की बात है कि सोचते रहे अरे भगवान ने कुछ नहीं दिया, खाली गीता पढ़ा रहे हमसे। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है ना, अच्छा घर दिया है, अच्छे साथी दिए हैं, अच्छा मंदिर दिया है, ये अच्छा शरीर दिया है, और कोरोना नहीं हुआ है, अगर कोरोना हुआ है तो भी ठीक हो गया है। ओके, तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाइए, थोड़ा खुश हो जाइए कि हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो विजय प्रभु कहते थे कि भगवत गीता इज ओपन सीक्रेट। अभी कोई भी सीक्रेट ओपन कैसे हो सकता है? कोई भी सीक्रेट ओपन कैसे हो सकता है, बताइए मुझे।
अगर कोई सीक्रेट ओपन हो गया तो फिर ओपन के सीक्रेट कैसे हो गया वो? हाँ बोलिए माता जी, भक्ति विहारिणी माता जी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। प्रभु जी, क्योंकि एक्चुअली एक तो ये गुह्यतम ज्ञान है, ये हाँ। सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर इसको समझना है तो वो हम अपने गुरु या शिष्य के द्वारा जो उनकी भाषा में जिस तरह से वो हमें समझाना चाहते हैं, जब तक हम उस चीज को जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। करेक्ट, तालियां, मेरे भाई से तालियां बजाइए आप लोग, तालियां बजाइए। हाँ, जब तक आवाज नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन एक्शन तो दिखेगा। जब तक हम उसे एडॉप्ट नहीं करेंगे, जो मेथड गुरु शिष्य परंपरा ने दिया है, और यहाँ पे जो मेथड दिया है वो क्या है? मनुष्य जब तक निष्काम भाव से कर्म न करे, निष्काम भाव से यानी कि कोई भी सेवा, कोई भी चीज हम जो इस्कॉन में या भक्ति में करते हैं, चैंटिंग से लेकर, घर में बच्चों को संभालने से लेकर, घर में खाना बनाने से लेकर, झाड़ू पोछा करने से लेकर, मंदिर में गीता पढ़ने से लेकर, बड़े बड़े लोगों को प्रचार करने से लेकर, छोटे छोटे लोगों के साथ गीता बांटने के साथ, सब कुछ जितना भी, जब तक हम इस निस्वार्थ भाव से नहीं करेंगे कि ये मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तब तक ये बहुत ही कठिन है कि हमारे अंदर गीता का एक थोड़ा भी पार्ट उतरे जो हम पढ़ते हैं। इसलिए देखिए कई बार ये हम, क्योंकि ये इतना निष्काम भाव से कार्य करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, इसीलिए हम लोग जब गीता शुरू करते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा से आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं। ये बात मैं पुनः पुनः आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि गीता बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है, समझ में आएगा तो भी नहीं आएगा, पश्चन नपि तो पश्यति, दिखेगा फिर भी नहीं दिखेगा, ये ऐसा है। इसलिए शुरू से एक्चुअली क्या है, मैं आप लोग का अगर इंट्रोडक्शन कवर करता ना तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारे की पॉइंट थे जो मुझे कवर करने थे, लेकिन प्रभु जी ने ऑलरेडी लिया है, तो उसमें ऐसे कुछ ऑफकोर्स प्रभु जी ने लिया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स में कुछ हाईलाइट करके कर देता। ऐसे कुछ पॉइंट्स गीता के इंट्रोडक्शन में है जो हमें बताते हैं कि गीता का किस तरह से अध्ययन करना चाहिए। अगर वो आपने मिस किया तो गीता आप जस्ट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते भी जाएंगे लेकिन फिर भी लाभ नहीं होगा। इसलिए मन में क्लियर रखिए ये लाइंस को कि हमें क्या करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है, तभी हम आत्मबोध को प्राप्त होंगे। राइट, तो ये पहले श्लोक का यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है। और जहाँ तक मैं चैतन्य प्रभु का जब लेक्चर सुन रहा था तो उनका एक सुंदर पॉइंट यहाँ पे बताते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा इस दुनिया में अगर गुम गया है, अगर समझो हमारा कोई अपना आदमी या बच्चा दोस्त कहीं अगर गुम जाएगा, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या रहेगी, उसको जहाँ गुम गया है, जहाँ वो भटक गया है, उसको वहां से लाके अपने पिता के पास वापस दे देना। राइट, दैट इज कॉल्ड रियल कंपैशनेट एक्टिविटी। तो उसी तरह से हम भगवान के धाम से निकल के इस दुनिया में अलग अलग योनियों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थानों में भटक रहे हैं और सुख और शांति की तलाश में दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो हमें मिल गया है, लेकिन वो चीज पाने के बाद फिर लगता है कि नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इस दुनिया, इसलिए देखिए केवलाष्टकम जो है ना, जो आप केवलाष्टकम आते हैं ना, उस केवलाष्टकम में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर घास के छोटे तिनके तक ये सब वस्तुएं क्या है, माया से भरी हुई है। सुना है आपने, आब्रह्म पर्यस्तम सर्वम माया जगत, मायामय जगत। ये बोलने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी के पोजीशन से लेकर छोटे घास के तिनके के पोजीशन तक कोई भी पोजीशन आत्मा को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कभी भी। समझ में आया आप लोगों को? तो फिर क्या सेटिस्फाई करता है, जब हम उस सब सारे उपाधियों को छोड़ के केवल दास भाव में आते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, दैट ओनली सेटिस्फाई। तो अभी भगवान अपना प्रवचन चालू करेंगे द्वितीय अध्याय का दूसरे श्लोक से। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वं कश्मलं इदं विषमे समपोस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। अनुवाद पढ़िए महादेव प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलते। हाँ प्रभु जी पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए कभी भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानते हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। करेक्ट। कुतस्त्वा, कुतस्त्वा मतलब कहाँ से, ये कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? कश्मलम मतलब गंदगी, गंदा चीज, राइट। और विषमे
यानी कि इस विषम अवसर पर, विषम अवसर मतलब कौन सा, ये अवसर विषम क्यों है, या फिर ये महत्वपूर्ण अवसर, हाँ बताइए। अच्छा, ये स्कूल के जैसे हो रहा है अभी स्कूल में टीचर स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए आज बलराम प्रभु जी बताइए, आप हाथ खड़ा किए थे। कि प्रभु ये युद्ध का टाइम था और इस समय अर्जुन का इसमें होना उनके लिए बहुत ही चिंताजनक था कि करेक्ट इसलिए करेक्ट वे जो है विषय जो है वो उनके लिए जरूरी था। एग्जैक्टली, ये युद्ध का समय था। जैसे कि समझिए अभी आपका भक्ति शास्त्र का एग्जाम 6 चैप्टर के बाद आएगा, और एग्जाम के टाइम में ही आपको पसीना आना चालू हो जाएगा एकदम, और आपको एग्जाम लिखने को नहीं हो रहा है, क्या लिखूं क्या लिखूं। तो अगर समझो उस समय मैं राउंड अगर लगा रहा हूँ वहां पे एग्जाम हॉल में थ्रू जूम तो मैं बोलूंगा अरे प्रभु जी क्या हुआ आपको, अरे इस समय तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जैसे कि कोई अगर, अभी पता नहीं क्रिकेट तो हम देखते नहीं है, कभी कभी आपने देख लिया होगा तो मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं जब क्रिकेट की मैच चालू होती है और मैदान में जब अगर क्रिकेटर जाए और जब बैट्समैन को बॉलर का सामना करना है, उस समय अगर बैट्समैन हड़बड़ाता है अभी कैसे बैटिंग करूं कैसे बैटिंग करूं, तो उस समय सारी पब्लिक क्या बोलेगी, अरे इस समय तो तुम्हारे जो नर्व्स हैं, जो तुम्हारे अंदर जो नसें हैं वो कैसे होनी चाहिए, स्टील की होनी चाहिए। इस समय ऐसे पूरे कैसे टूट गई, पूरे ये होने मतलब पेपर कपड़े के जैसे हो गए। उस समय तो उसे एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, राइट। उसी तरह से अर्जुन जब इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आया है, उस समय उसको तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि अभी मैं तो यहाँ पे या तो मरने के लिए या मारने के लिए आया हूँ, जो कि क्षत्रिय का स्पिरिट रहता है। आप ऐसा मत बोलिए एग्जाम में आया हूँ या तो फेल होने के लिए आया हूँ या पास होने के लिए आया हूँ आप सब लोग पास होने के लिए आए हैं तो ये अर्जुन की स्थिति ऐसी, इसलिए यहाँ पे कहा क्या गया है, विषम, विषम समपुस्थितम। ऐसी विषम अवस्था में तुम्हारे अंदर ये सब गंदगी क्यों आ रही है, ये सब तुम्हारे अंदर वीकनेस क्यों आ रहा है। ऐसा वीकनेस क्या करेगा, तुमको कीर्ति नहीं देगा बल्कि तुमको अपयश देगा, अकीर्ति देगा, राइट। और श्रील जीव गोस्वामी एक सुंदर शब्द यहाँ पे जो एकदम शुरू में आया है, श्री भगवान उवाच, श्रील जीव गोस्वामी एक सुंदर व्याख्या देते हैं, कहते हैं कि महाराज मेरे पास मेरा, हाँ महाराज बोलिए अच्छा, कोई कुछ बोलना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है श्री भगवान उवाच, उसकी व्याख्या देते हैं, कहते हैं कि कभी कभी आपने भागवत में देखा होगा, ये जो भगवान शब्द है कई लोगों को संबोधन करके यूज किया जाता है, जैसे कि भगवान नारद, भगवान शिव, राइट। लेकिन श्री कभी नहीं लगता है, श्री भगवान ऐसा करके नहीं लगता है। श्री भगवान सिर्फ भगवान विष्णु को लगता है, क्योंकि श्री कौन है, लक्ष्मी जी। हाँ लक्ष्मी, उनकी हाँ पत्नी। बराबर, विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी, यानी कि हमारी मम्मी। तो विष्णु जो है उनके साथ लक्ष्मी इंट्रिंसिकली रहती है, इंट्रिंसिकली मतलब बाय डिफॉल्ट। जब तक लक्ष्मी नहीं रहेगी तब तक वो भगवान का पूर्ण स्वरूप नहीं होगा। एब्सोल्यूट ट्रुथ की आपने अगर ईशोपनिषद में डेफिनेशन देखी होगी तो एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब फुल कंप्लीट, तो कंप्लीट होने के लिए उनको क्या लगेगा, लक्ष्मी साथ में चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नहीं रहेगी तो पर्सनल जो फॉर्म है भगवान का उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि जब तक लक्ष्मी नहीं है तब तक लक्ष्मी के साथ रहने वाले सारे भक्त नहीं है, सारे भक्त नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो फिर सेवा कैसे होगी भगवान की, सेवा नहीं है तो फिर वो कौन हो गए, ब्रह्मन हो गए केवल। तो इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पे ये श्री इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, श्री भगवान उवाच, अदरवाइज श्री भगवान उवाच इस्तेमाल करने का कोई यहाँ पे ये नहीं था। दूसरी आपने डेफिनेशन देखी होगी ईशोपनिषद में, भगवान के एक डेफिनेशन दी, ऑफकोर्स यहाँ पे भी भगवान के डेफिनेशन दी गई है, लेकिन मैं अलग अलग डेफिनेशन यहाँ से कोट कर रहा हूँ। एक ईशोपनिषद के सेक्शन में डेफिनेशन आती है, भ मतलब भरता, ग मतलब गम्यते, और वान मतलब वसते। इस तरह से भगवान बनता है, भ मतलब भरता, ग मतलब गम्यते, वान मतलब वसते। मतलब जो व्यक्ति हमें हमारे लाइफ में जब हम चल रहे हैं तब हमें मेंटेन करते हैं, और चलते चलते केवल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, गाइड भी चाहिए ना। अगर हम समझो रास्ते में चल रहे हैं और हमको पीने के लिए पानी मिल रहा है, खाने के लिए चीजें हैं, बैठने के लिए कभी कभी थक गए तो कहीं बेंच मिल जाता है, लेकिन साथ में किस डायरेक्शन में जाना है उसका डायरेक्शन भी चाहिए ना, तो वो डायरेक्शन देते हैं भगवान, इसलिए उनको कहते हैं यानी कि गम्यते। और वही भगवान हमारे अंदर निवास भी करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं
वान। तो ये एक डेफिनेशन दिया है। और जीव गोस्वामी और एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देते हैं भगवान का। बोलते हैं कि वान रेफर्स टू दैट पर्सन हु बाय हिज गुणास अट्रैक्ट द जीवा और सोल एंड मेक्स हिम भाग्यवान। यानी कि जो व्यक्ति, जो जीवात्मा भगवान की तरफ अट्रैक्ट होता है वो क्या बन जाता है? मुझे बताइए। यहाँ पे पीले कलर का उत्तरी पहना है, नोएडा, शांत, आगे में जो दिख नहीं रहा है वो पीले कलर का। अच्छा, दो लोग हैं, एक चश्मा, हाँ चश्मा वाला जो है माता जी, अच्छा सॉरी। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? हरे जो, कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हाँ, प्रभु जी। जो जीवात्मा भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है? भाग्यवान बन जाता भाग्यवान। है। इसीलिए यहाँ पे भगवान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जीवो गोस्वामी कहते हैं। सही है कि गलत है? सही है, सही है प्रभु जी। हाँ, जो व्यक्ति भगवान की तरफ अट्रैक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? भाग्यवान। भाग्यवान। इसीलिए भगवान का निरंतर दर्शन करना चाहिए, रोज उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस विधि से हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम भी भाग्यवान बन जाएंगे। इसे सुंदर सुंदर डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में 3 भगवान के रूपों का विश्लेषण देते हैं। वदंती तत्तस्विदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये श्रीमद् भागवत का कोटेशन दिया गया है, प्रथम अध्याय का, द्वितीय अध्याय का, सॉरी प्रथम कैंटो का 2nd चैप्टर 11, वहां पे नंबर भी दिया है। तो भगवान को 3 रूपों में देखा जा सकता है। जैसे कि सूरज का उदाहरण भगवान प्रभुपाद देके बोलते हैं, सूरज जो है, सूरज का सबसे पहले किरण दिखता है, राइट? और किरण की तुलना किससे की गई है? आपने ये कई बार सुना हुआ है, तो आप मुझे बताइए। ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण सबको पता है ना? ब्राह्मण सबको पता है ना? नहीं पता तो प्रभु जी आगे बढ़ो, पता है हमको। हम थक गए हैं, टाइम बहुत गया है और अभी जॉब। अच्छा, आप लोग आज सबका ऑफिस रहेगा, राइट? ऑफिस से आए हैं आप लोग। क्षमा चाहता हूँ मैं, आपके कोर्स का पता नहीं, ये डिजाइन ही इस तरह से है कि आप लोगों को ऑफिस टाइम के बाद आना पड़ता है। हालांकि उस दिन मैंने अतुल कृष्ण प्रभु से बात किया था, तो मैंने उनको बताया कि प्रभु जी 4 का हमने 3 कर दिया है। तो प्रभु जी बोले अरे तो फिर सिलेबस कम हो जाएगा। तो मैं बोला प्रभु जी काफ़ी लोग थके हुए हैं, उनके बहुत सारी एंगेजमेंट है संडे को। तो मैं बोला प्रभु जी 3 क्या, मैं तो 3 का 2 करना चाहता था। तो प्रभु जी बोले नहीं 3 ही रहने दो। तो लेट्स कंटिन्यू विद द 3। और एक बात मैंने प्रभु जी से दूसरा थोड़ा टैली करके लिया, जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें केवल जो क्लोज बुक है, बंद पुस्तक करके जो एग्जाम लिखते हैं आप, उसका चार्ज केवल मेरे पास रहेगा। बाकी सब चार्ज प्रभु जी के पास है। आपका अटेंडेंस, आपका बाकी जो भी चीजें हैं, राइट? सिर्फ क्लोज बुक एग्जाम का पैटर्न मैं फिक्स करूंगा। हाँ माता जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है। तो क्लोज बुक जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को मैं ऑलरेडी देते आ रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो आप उसको नोट करते रहिए, लिखते रहिए, और इवनिंग टेस्ट वो भी लिखते रहिए, ठीक है? ओके, तो एक हो गया भगवान, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है? ब्रह्मन है। ओके, तो थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे हम, तो हमको क्या दिखेगा? सूर्य की सतह दिखेगी, सूर्य प्लैनेट, उसको क्या बोलेंगे? परमात्मा। परमात्मा, वेरी गुड। और परमात्मा वो हो गया, उसके अंदर आगे और जाएंगे तो हमें कौन मिलेगा? सूर्य ग्रह के अंदर सूर्यदेव मिलेंगे। हाँ, सूर्यदेव मिलेंगे, सूर्य नारायण। तो वो हो गए भगवान। ऐसे 3 तरह की तुलना की गई है, आप लोग तात्पर्य में पढ़ सकते हैं, आपने कई बार सुना भी है, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। और एक डेफिनेशन यहाँ पे पेज नंबर 59, हम लोग हैं द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक में तात्पर्य देख रहे हैं। 59 पेज में भगवान संस्कृत शब्द का अर्थ दिया है पराशर मुनि ने। जो धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त है उसे भगवान कहते हैं। और प्रभुपाद सुंदर विश्लेषण देते, कहते हैं कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है। अभी आप में से कितने लोग, आपके पास 6 के 6 ऑपुलेंसेस है कि नहीं? नहीं है आपके पास? किसी के पास नहीं है प्रभु जी, से भगवान के पास हो सकते हैं। आपके पास धन है कि नहीं? है, सबके पास धन है, छोटी मात्रा में, लेकिन मात्रा कम है सर प्रभु जी। मात्रा कम है, सब कुछ 2 हो सकता है पर 6 नहीं हो सकते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? किसी के पास में 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं, बट 6 नहीं हो सकते हैं।
षड ऐश्वर्य नहीं हो सकते, फिर वो अच्छा। भगवान के पास ही है। भगवान के पास हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैंने प्रूव करके दिखाया आपके पास 6 के 6 हैं तो हरि बोल। आपको फिर मुझे डोनेशन देना पड़ेगा। एनीवे, जैसे मजाक कर रहा हूँ। तो आपके पास धन है, पहली चीज वहां पे दी गई है। आपके पास शक्ति है, राइट। उसके बाद दी गई यश। आपके पास यश है कि नहीं? सबने जीवन में कुछ तो यश पाया है, थोड़ा थोड़ा यश पाया है, राइट। बट वो लिमिटेड है प्रभु जी सब कुछ। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ है कि नहीं? आपके पास धन है, उसके बाद शक्ति है, यश है, सौंदर्य भी है, उसके बाद ज्ञान भी है और त्याग भी है। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं आगे? हाँ, किंतु हाँ देखिए, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है। आप सब लोग हैं। किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, सारी शक्ति और सो एंड सो एंड सो एंड सो सारा का सारा नहीं है। छोटे 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 क्वांटिटी में है। तो हम लोग कौन है? छोटे भगवान है, मतलब बनने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं। किंतु फिर आगे लिखते हैं, एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान है। और नीचे फिर ब्रह्म संहिता के कोटेशन दिए गए हैं। ईश्वर परम कृष्ण एते चाम शकला वगैरह वगैरह दिया है, आप बाद में देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें इस तात्पर्य में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्य का। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य और अनार्य दोनों, एक शब्द है आर्य और उसका अपोजिट है अनार्य। आर्य मतलब जिसे जीवन के मूल्यों के बारे में जानकारी है, उसे आर्य कहते हैं, राइट। एक्चुअली 1934 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने कुछ शिष्यों को जर्मनी में प्रीचिंग के लिए भेजा था, 1934 के आसपास। तब की बात है जब ये आर्य शब्द बहुत ही ज्यादा यूज में आ रहा था। बाद में इस शब्द के ऊपर बैन भी लगने लगा क्योंकि इसका मिस यूज किया गया। आप लोगों को सब मालूम रहेगा, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपने सुना है ये आर्यन इन्वेजन थियरी करके सुना है, राइट? सुना है आप लोगों ने? आप लोग बुक में क्यों देख रहे हैं? वो बुक में नहीं दिया है आर्यन इन्वेजन थियरी। मैं अलग से लेक्चर से सुन के बता रहा हूँ। आर्यन इन्वेजन थियरी आप लोगों ने सुना है क्या? अरे बोल, सुना है। हाँ सुना है, एक प्रभु जी ने सुना है। बेसिकली जब अंग्रेज लोग, यूरोपियन लोग जब भारत में आए, करेक्ट मी प्रभु जी इफ आई एम रॉन्ग, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। जब अंग्रेज लोग या यूरोपियन लोग जब भारत में आए, हाँ, तो इन लोगों ने देखा कि भारत की संस्कृति बहुत ही बढ़िया है और जो यहाँ की संस्कृत भाषा है बहुत ही सभ्य भाषा है, और उनके जो भाषा है वहाँ पे अंग्रेजी या फिर दूसरे जो इटली की भाषाएं हैं, अलग अलग जर्मन वगैरह, उन सबसे काफी बढ़ के, और ग्रामर भी बहुत अच्छा है। ये सब जब इन्होंने देखा तो ये लोग बोले अरे भारत की संस्कृति सब ज्यादा हमसे बढ़कर कैसे हो सकती है? तो उन्होंने फिर ये थ्योरी निकाला। ये लोग बोलने लगे कि एक्चुअली ये जो आर्य करके शब्द, ये समाज जो है ना, ये इंडिया में नहीं था पहले, ये कहाँ था? यूरोप में कहीं तो था, और यूरोप में से इंडिया में ये आया, और जो भारत के लोग थे वो बहुत ही गए गुजरे लोग थे। ये सब लोग आदिवासी लोग थे और ये सब गरीब थे, इनको कुछ समझ में नहीं आता था, इनको पढ़ाई नहीं समझती थी। तो हम लोगों ने इनको क्या किया? सिविलाइज्ड बनाया। हम लोगों ने इनको चाय पिलाना सिखाया, अंग्रेजी सिखाई, तंबाकू पीना सिखाया, और आज पता नहीं न जाने क्या क्या चल रहा है बॉलीवुड में, ड्रग्स लेना सिखाया। ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे हमने आदत दी और इनको क्या बनाया? सिविलाइज्ड बनाया, संस्कार से भर दिया हम लोगों ने। और ये जो संस्कृति है, यूरोपियन संस्कृति, ये कहीं पे यूरोप में थी, वो यहाँ पे आके बस गई। तो जैसा ही ये लोगों ने ऐसा क्लेम चालू किया, उस समय से जितने भी यूरोप में कंट्रीज थी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब बोलने लगे वो जो संस्कृति वहां से यहाँ आई थी ना, वो हमें। और सब लोगों ने कॉम्पिटिशन चलने लगा कि हम लोग पूरे दुनिया में राज्य करेंगे, हमारा अधिकार है। और उसी सिलसिले में जब हिटलर ने जो हत्या किया जू लोगों का, तो उन्होंने भी यही मतलब क्लेम डाला आगे कि वो सिविलाइज जो सोसाइटी थी वो हम थे, और ये जीव लोग जो हैं ये हमको रूल करने नहीं दे रहे, तो इनको मार दो। तो इस तरह से पूरे दुनिया भर में उन्होंने इस शब्द का गलत इस्तेमाल करके आर्य शब्द को बहुत ही प्रोपेगेट किया। उसके बाद में कई देशों ने मतलब ऐसा, जो खास करके जो एशियन कंट्रीज है और खास करके भारत, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर शब्द का जब इस्तेमाल मिसयूज हो रहा था,
उसको, और देखिए उसी टाइम में हिटलर ने जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्वस्तिक रहता है ना, स्वस्तिक, उसको अपना चिन्ह बनाया था। और उस, हाँ यस, उसको चिन्ह बना के उसने ये सब चीजें प्रोपोगेट कर रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि स्वस्तिक के ऊपर भी बैन करने लगे थे बहुत सारे कंट्रीज की। अरे इसने, एक्चुअली स्वस्तिक मतलब ऑस्पिशियसनेस होता है, लेकिन स्वस्तिक की को इस्तेमाल करके हिटलर ने क्या किया, पूरी दुनिया में इनऑस्पिशियसनेस लाया। तो इसको भी बैन करने जा रहे थे, लेकिन समाउ जो हिंदू लोग थे उन्होंने इसका प्रतिकार करके इसको रोक दिया। तो उसी समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने कुछ शिष्यों को जर्मनी में प्रचार के लिए भेजा था, 1934 की बात है। और ये जो शिष्य थे इन्होंने एक बार क्या किया, एक जगह पे लेक्चर कर रहे थे और लेक्चर में बोल रहे थे कि एक्चुअली ये जो आर्य जो है ना, ये आर्य कोई एक पर्टिकुलर जाति नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि यूरोप में थी और इंडिया में आ गई और यहाँ पे सबको सिविलाइज किया, आर्य का अर्थ है जो प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं, आर्य मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीवन के मूल्यों को जानता है, उसको आर्य बोलते हैं। और ये आर्य कोई भी बन सकता है, अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को, चेतना को अच्छा करेंगे, हायर लेवल पे लेके जाएंगे, तो आप भी आर्य बन जाएंगे। तो जैसे हिटलर के लोगों ने ये सुना तो टेंशन, अलार्म हो गए तुरंत, बोले कि अरे ये लोग तो बहुत खतरनाक है, इस तरह से प्रचार करेंगे तो हमारा मिशन पूरा खत्म हो जाएगा। जिस मिशन को लेके हम बोल रहे हैं कि यूरोप में कोई ऐसा समाज था जो इधर गया, तो एक्चुअली ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों को अटैक करना चालू कर दिया। आपने जितने भी प्रीचर गए थे सरस्वती ठाकुर जी गौड़ीय मठ के, बहुत सारे लोग वहां से भाग गए, अलग अलग चले गए। कुछ लोग किसी चर्च में जाके छुप गए, और एक कथा भी आती है कि एक जगह पे एक चर्च में एक सन्यासी जाके छुप गए और वहां पे प्रचार किया उन्होंने, और वहां एक फादर को डिवोटी बना दिया। बाद में वो फादर सन्यासी बन गए। और लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1939 में, उसके बाद सारा मिशन वहीं पे ठप हो गया और फिर सब जितना भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रयास किया था वो वहीं पे रुक गया। तो ऐसे कुछ साइड इश्यूज भी इसमें है आर्य के ऊपर, लेकिन प्रभुपाद इस चीज में नहीं जा रहे हैं, खाली एक चीज बता रहे हैं कि आर्य का अर्थ होता है जो जीवन के मूल्यों को जानता है, राइट। और आगे प्रभुपाद तात्पर्य के एंड में लिखते हैं, वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं जानते, यानी कि अनार्य, यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि अर्जुन तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको क्या बनना चाहिए, आर्य बनना चाहिए। अगर आप आर्य नहीं बनेंगे, अनार्य बनेंगे तो क्या होगा, आपको अस्वर्ग होगा और अकीर्ति होगी, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपकी कीर्ति नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया द्वितीय अध्याय का श्लोक। एक्चुअली आज हमारे यहाँ पे क्या है, 3 सीनियर भक्तों का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो उसकी आवाज आपको आ रही होगी। आज हमारे मंदिर के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है श्यामानंद प्रभु, और दूसरे एक पुराने भक्त हैं श्री चैतन्य प्रभु, और नित्यानंद चरण प्रभु, इन तीनों का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है वहाँ पे। मुझे काफी आवाज आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही है। तो मेरा मन उधर जा रहा है बार बार भटक के, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा वापस। तो ये द्वितीय श्लोक हो गया। आपको किसी को कुछ डाउट है अभी यहाँ तक अभी भी सब ठीक है, आगे बढ़े? ओके, अभी और 15 मिनट हमारे पास है, तो अभी बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 पे। अभी 3 नंबर श्लोक से भगवान बहुत ही दिल दुखाने वाले शब्दों का, यानी कि जो मतलब कभी किसी को गाली देना होता है ना, तो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लैब्यम गम पार्थ नैतत्वये प्रबुद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अनुवाद पढ़ेंगे मनोरमा माता जी। आप लोग अनुवाद पढ़ते तो मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है। हम नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं, बोल लो। नहीं बोलेंगे ना, बोला किसका बोला, नपुंसक को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के धर्म युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ओके हो गया, मतलब फाइन, परफेक्ट। तो यहाँ पे बहुत ही कठोर शब्द का, अच्छा मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, चालू है। यहाँ पे बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल किया भगवान ने। भगवान बोल रहे हैं कि अरे वो यूनक। यानी कि देखिए, जो क्षत्रिय रहता है ना, क्षत्रिय को कभी भी अपने 2 चीजों के ऊपर काफी गर्व रहता है। कौन सी 2 चीजें, कौन बताएगा?
अच्छा, अज बलराम प्रभु, पता नहीं था वो आपका नाम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अज बलराम प्रभु। प्रभु जी, एक तो उसको अपनी शक्ति पे होता है और शस्त्रों पे। हाँ, करेक्ट, परफेक्ट, वेरी नाइस आंसर, गुड। ठीक है, सब लोग जागे रखे, मतलब ताली बजा रहे, मतलब सब देख रहे हैं वीडियो में एक दूसरे को। क्षत्रिय इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज पावर एंड पोटेंसी। उसकी पावर मतलब क्या? युद्ध करने की कला, शक्ति, और दूसरी चीज पोटेंसी यानी कि क्षत्रियत्व जो रहता है ना, जैसे मर्दानगी बोलते हैं, उन चीजों का हमेशा गर्व रहता है। और अगर क्षत्रिय को उसी चीज पे अगर दो कुछ गाली दी जाए तो वहीं पे वो क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, या फिर गुस्सा आएगा उसको, उसका खून खोलना चाहिए, तब वो क्षत्रिय कहला जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं कि अरे अर्जुन, जब महाभारत के युद्ध के प्रसंग के पहले अर्जुन क्या हुए थे वनवास में, याद कीजिए, क्या बने थे अर्जुन? ब्रहनलला। हाँ, यूनक बने थे ना, डांसर, वही यूनक बने थे ना। यस। हाँ, तो भगवान यहाँ पे टॉन्ट मार रहे हैं कि अरे अर्जुन, तुमने वहां पे यूनक बनने का नाटक किया था, तो क्या सही में यूनक बन गए क्या? अगर कोई ड्रामा किया आपने ड्रामा फेस्टिवल में, तो ड्रामा से बाहर निकलने के बाद उस रोल को उधर ही छोड़ देना चाहिए ना, तो तुम वैसे ही अभी हो क्या? क्योंकि देखिए ये बहुत ही कठिन समय था पांडवों के लिए। अज्ञातवास और वन में भटकना अपने राज्यों को छोड़ के एक अलग बात होती है, अपने आप को डिफेंड करते हुए, लेकिन उसमें भी एक स्टेप आगे कि आप अपने राज्य से निकाले गए हैं, वन में मारे मारे फिर रहे, भटक रहे हैं, और उसमें भी आपको किसी के घर में जाके आश्रय लेके एक यूनक के रूप में रहना पड़ता है। और क्षत्रिय जो कभी किसी की सेवा नहीं करता है बल्कि सेवा लेता है, वो क्षत्रिय, ये सेकंड ऑर्डर है, वो ज्यादा किसकी सेवा करेंगे? ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर के गुरु वर्ग है वो, लेकिन उसके नीचे के सब उनकी सेवा करते हैं। लेकिन क्षत्रिय को दूसरों की सेवा करने पड़े, इससे कठिन प्रसंग कभी नहीं आ सकता। तो भगवान यहाँ पे वही टॉन्ट मार रहे हैं कि अरे बाबा, तुम क्षत्रिय अपने पद को छोड़ के कुछ समय के लिए यूनक बने, तो सही में अभी यूनक बन गए हो क्या? क्लैब्यम, ऐसा करके उनको फटकार लगा रहे हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। जिस तरह से अगर भक्त को बोलेंगे कि भक्ति शास्त्री वाले जो एग्जाम में आप आइए, यहाँ पे सब लोग पढ़ाई करेंगे, और आप एग्जाम नहीं देंगे तो फिर आप नाम के भक्ति शास्त्री स्टूडेंट हो गए। अगर आप में सही में भक्ति शास्त्री स्टूडेंट है तो आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, एग्जाम लिखेंगे, पास होंगे, और आगे आगे प्रचार भी करेंगे, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन दिया जा रहा है क्षत्रिय का। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। तो ये सब वहां पे दिया है विश्लेषण। और लास्ट के पैराग्राफ में मतलब लास्ट के 3-4 लाइन में लिखते हैं, अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को क्या मानते हैं? हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ये अननेसेसरी हार्ट का आपका अननेसेसरी कंपैशन है। जिस तरह से पंचम स्कंद में भागवत के भरत महाराज, जब हिरण का बच्चा उसके गर्भ से गिर के जब हिरणी पानी में डूब के मर गई, तो भरत महाराज सोचने लगे कि अरे 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 अरे, इसको तो मेरा बचाना कर्तव्य है, अभी ये बेचारा अकेला बच्चा नियति के द्वारा यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो ऐसे देखा जाए तो हम सबको लगेगा हाँ यार सही है, यार सही है ना? नहीं सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उस बच्चे को वो इतना आसक्त हो गए, वर्णन आता है भागवतम में कि जब भरत महाराज ध्यान में रहते थे और गायत्री वगैरह करना चालू करते थे, तो वो हिरणी का बच्चा आके उनको चूमता था पीछे से, उनकी पीठ खुजलाता था, तो उनको इतना अच्छा लगता था, वाह मेरा बच्चा। जैसे कि ऑफकोर्स मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ कि आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट कंसिडरेशन ऑल टुगेदर। तो जब हम कोई जब करते हैं, कहीं भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो बच्चे आके परेशान करते हैं, तो हम क्या करते हैं ज्यादा बच्चों को थोड़ा बाजू करके वो बैठ जाता है, हम अपना सेवा पूजा चालू कर रखते हैं। लेकिन भरत महाराज इतने आसक्त हो गए थे उस हिरणी में, इतने आसक्त हो गए थे कि जब वो कहीं नहीं दिखता था ना हिरण, तभी भी सोचते थे अरे वो मेरा बच्चा कहाँ गया,
जबकि वो चिंतन करने के लिए निकले थे भगवान विष्णु का। सारा इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के, कहते हैं कि जिस तरह से कोई आदमी जो विष्ठा छोड़ता है तो विष्ठा को वापस देखता नहीं है, उसी प्रकार पूरे राज्य को छोड़ के चले गए थे, लेकिन किससे आसक्त हो गए? एक हिरण से आसक्त हो गए। और भरत महाराज को लग रहा था कि कितना बड़ा कंपैशन दिखा रहा हूं मैं, कितना बड़ा मेरी उदारता है, जो अर्जुन को यहाँ पे लग रहा है कि मैं कितना बड़ा उदार हूं। लेकिन वो उदारता क्या है? केवल जिस तरह से यहाँ पे लिख रहे हो कि यदि क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय जैसा कार्य नहीं करेगा, या फिर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का जैसा कार्य नहीं करेगा, तो केवल नाम के लिए वो, उसी तरह भक्त अगर भक्त के जैसा व्यवहार नहीं करेगा और ये सब चीजों में फंस जाएगा, कंपैशन अननेसेसरीली, तो क्या हो गया? नाम के लिए भक्त हो गया। तो उस चीज को यहाँ पे प्रभुपाद फटकार लगा रहे हैं और लिखते हैं यहाँ पे कि अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसी चीजों के शिकार हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। ये प्रभुपाद के तात्पर्य केवल पढ़ने के लिए जस्ट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन डे टू डे लाइफ में कितने प्रैक्टिकली आपको आएंगे ये, कि कितने उपयोगी हैं। कि अननेसेसरी कंपैशन इज ऑलवेज डेंजरस। बेवजह कहीं भी किसी भी जगह पे आप कंपैशन दिखाएंगे बिना किसी वजह के, तो वो आपके लिए, हमारे लिए घातक है। जहाँ कंपैशन दिखाना है वहां दिखाना चाहिए। अब चौथे श्लोक में बोलते हैं, कथम भीष्मम, अर्जुन बोल रहे हैं अभी, कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदनम ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हर अभिसूदन। अनुवाद पढ़ेंगे, नित्य सखी माताजी पढ़िए। प्रभु जी इंग्लिश परफेक्ट? चलेगा चलेगा चलेगा, हिंदी तो बढ़िया है। ना अर्जुन ने कहा, अरे डांटे हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। देखिए अभी एक से एक बढ़कर है भगवान के भक्त भी। जब भगवान इतना सब उसको इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं कि अरे मूर्ख, तू मूर्ख है एक नंबर का, बेवकूफ है तू यूनक बन गया है क्या? तुझे इतना भी नहीं समझ में आता कि क्षत्रिय को क्षत्रिय की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो अर्जुन उससे पलटवार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ना इन लोगों को मारने के लिए मुझे, भीष्म द्रोण, अरे ये मेरे पूजा के लायक हैं, इनकी मुझे पूजा करनी चाहिए। आप बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मतलब देखिए तात्पर्य में लिखते हैं यहाँ पे संदीप, एक्चुअली आचार्य लोग लिखे, प्रभुपाद ने दिया है, यहाँ एक सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाता। सही है कि नहीं? जब मुझे अतुल कृष्ण प्रभु बोले कि आप पैटर्न को वैसे ही रखिए, तो मैं कुछ नहीं बोला। बोला यस प्रभु जी, पैटर्न वैसे ही रहेगा, आप जैसा बोलेंगे। तो उसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? और देखिए क्या टॉन्ट मार रहे हैं अर्जुन। बोलते हैं कि क्या कृष्ण कभी अपने पिता या फिर नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपानी मुनि पर हाथ लगाएंगे? तो जैसे कोई देखिए कभी कभी क्या होता है ना, घर में समझो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को, मतलब मुझे एटलीस्ट याद है जब बचपन में मैं कुछ शरारतें करता था या माँ को परेशान करता था तो माँ मुझे मारती थी और मैं रोना चालू करता था। तो छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जब रोते हैं तो ऐसे रोते ऐसे करके रोते हैं। मतलब अपनी सांस रोकते, तुझे मालूम है क्या मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा करके रोते, राइट? तो वैसे अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है, वैसे एक अर्जुन की मानसिक स्थिति को दिखाया जा रहा है। आपको मालूम है क्या, आप मारेंगे क्या आप संदीपानी मुनि को मारेंगे क्या, अपने पिता के ऊपर हाथ डालेंगे क्या? तो वैसे यहाँ पे अर्जुन की स्थिति है। आचार्य एक रसिक कमेंट्री में लिखते हैं सब। और इसी श्लोक का सेकंड काउंटर पार्ट, मतलब दूसरा एंगल हमने पिछले अध्याय में देखा था, जब भगवान जब रथ सामने लेके आए युद्ध भूमि में और किसके सामने खड़ा कर दिया था? भीष्म और द्रोण के सामने। इसलिए अर्जुन उनका नाम ले रहा है। अर्जुन यहाँ पे दूसरे किसी का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इन दोनों का नाम लेकर उनके सामने रथ खड़ा कर दिया। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये प्रिंसिपल है माया का, हिट वेयर इट हर्ट्स, हिट वेयर इट हर्ट्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉक्सिंग का। जब बॉक्सिंग में आपको पता चलेगा, अगर मुझे आपको पता चलेगा आपकी कमजोरी श्लोका है, तो मैं आपको एक से एक श्लोका एग्जाम में दूंगा।
आप श्लोका लिख नहीं पाएंगे ठीक से, फेल हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करूंगा। तो माया क्या करती है, जब हम अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में न लाते हुए अपने भौतिक भोग की इच्छा में लाना चाहते हैं, उस समय माया हमको सबसे जबरदस्त वीकनेस के कंडीशन में लाके छोड़ दी है, और हमारे सबसे जो जबरदस्त वीकनेसेस हैं वो सामने आने चालू हो जाते हैं। और ये वीकनेस सबके साथ होते हैं, सबको इससे संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि कभी भी अपने जीवन को अपने भौतिक हिसाब से चलाने का कोशिश ना करें, भगवान के प्लान से चलाने का कोशिश करें, तो हमें ये फेस नहीं करना पड़ेगा। और यदा कभी संभव, क्योंकि ये बहुत ही कठिन रहता है कि हम भगवान के प्लान से जीवन को चलाएं। एक प्रभुपाद का एक हिंदी कोटेशन है, अभी मेरे पास नोटबुक नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत सुंदर कोटेशन था हिंदी लेक्चर में प्रभुपाद का। प्रभुपाद बोलते हैं कि मतलब एज इट पढ़ता तो आपको आनंद आता, और लेकिन नोटबुक अंदर है मेरा, इसके अंदर प्रभुपाद लिखते थे समथिंग लाइक दैट कि इस दुनिया में ना तुम्हारा प्लान चलता है ना मेरा प्लान चलता है। किसका प्लान चलता है? भगवान का प्लान चलता है। तो इसीलिए बढ़िया है कि हम उनके प्लान से चले। हमारा और तुम्हारा प्लान बना के क्या फायदा है, राइट? क्योंकि हमारा और तुम्हारा प्लान किसका है? प्रभुपाद लिखते हैं हमारा तुम्हारा प्लान हमारे मन का प्लान है, और इस दुनिया में भगवान का प्लान चलता है। सही है कि नहीं? इस दुनिया में किसका प्लान चलता है? कृष्ण का। इसका मतलब ये नहीं कि अब कल से फिर बोल देंगे ठीक है कृष्ण का प्लान चलता है, कल से उठूंगा नहीं, कृष्ण की इच्छा होगी तो उठूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लाइफ को इस तरह से मोड़ना है कि भगवान के प्लान के साथ क्या बोलते हैं उसको, हार्मनी हो, अलाइन करें उसके साथ जो है। हज बलराम प्रभु बोल रहे थे। हज बलराम प्रभु आप बताएं, आप बताए क्या आंसर अलाइन करना चाहिए करके? मैंने बताया था प्रभु जी। अच्छा अच्छा ठीक है, जिन्होंने भी बताया थैंक यू। तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? अलाइन करना चाहिए। अगर वो हम वैसे अलाइन नहीं करते, ठीक है प्लीज अलाइन कीजिए हमारे साउंड के साथ, किसी का साउंड चालू है। हाँ, तो अगर हम ऐसे अलाइन नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमें सामना करना पड़ता है भौतिक माया का। तो इस माया को सामना करने के लिए आपको मैं ज़्यादा नहीं, कुछ एक दो टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा आपको, फिर क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे आज। मैंने चैतन्य चरण पर सुना था, सुंदर पॉइंट्स है इसमें, बहुत सुंदर एनालाइज करते हो। कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें? समझो ऐसी परिस्थिति आएगी, हमारे वीकनेस हमारे सामने आएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते हमारी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, हमारी अपनी कमजोरी एक भयानक रूप में हमारे सामने आएगी और हमारे भक्ति को रोक रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। वाह, लेकिन कितनी सरेंडर कर पाते हैं हम लोग जब कमजोरी आती है? तो प्रभु जी जब कुछ नहीं सूझता ना तो भगवान ही सूझते हैं, और फिर उस वक्त लगता है कि आप बस जो है उन्हीं की इच्छा के हिसाब से चलिए, आप और कुछ नहीं होता। सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए, करेक्ट। और शिक्षा गुरु से कंसल्ट करें और भगवान को सब कुछ समर्पित करें। ओके, सच्चे गुरु से कंसल्ट करें। और ठीक है, बताइए। और अभी हमारा 5 मिनट के अंदर क्लास पूरा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, क्योंकि अभी जस्ट क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ मैं। बताइए। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप मुझे उत्तर देंगे, ठीक है? अच्छा, जितने लोगों ने वीडियो बंद किया है कृपया आपका दर्शन देंगे। श्याम वनमाली माता जी है, ओके। अच्छा ओके ठीक है। रेवती प्राण प्रभु, एक तो राधिका प्राण प्रभु हैं, उनका तो चालू है ऑडियो वीडियो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, आप वो मेरा ऑडियो के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? ओके ओके, कोई बात नहीं, आपकी ध्वनि से संतुष्ट हो गए हम। समझो, इस्कॉन में आने के पहले आप लोगों को सिनेमा देखने का आदत था? सबको था, सब हाँ बोल रहे हैं। अभी भी देखने की इच्छा होती है ना? नहीं होती है? no. क्या बात है, आप लोग तो शुद्ध है सब लोग। मुझे तो इच्छा होती है। टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है? आने के बाद टाइम कहाँ है, ना इच्छा है। ठीक है, इस्कॉन ने बिजी कर दिया है वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको टाइम मिलेगा तो देखने की इच्छा होगी? हो सकती नहीं, अच्छा इनको हो सकती है। अच्छा, इतनी परफेक्ट हो। अच्छा, I वेस्ट माय टाइम।
ठीक है, तो देखिए अभी क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे, चलो सिनेमा छोड़ दीजिए, क्रिकेट लेते हैं। अभी क्रिकेट तो मुझे बहुत पसंद था, मुझे बहुत देखने की आदत थी। अभी भी जब हमारे आईएएस के बच्चे आते हैं तो बहुत बार बोलते हैं, प्रभु जी पता है आईपीएल में ये चल रहा है, मुझे पता है कल इतने इतने सिक्सर मारे, पता है प्रभु जी ये हुआ। तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट आता है, अरे ऐसा तो हाईलाइट में देखी जाता है न्यूज़ के इधर उधर। तो समझो अगर हमको ये आदत है सिनेमा देखने का या फिर क्रिकेट देखने का, अब समझो अगर आपका ऑफिस ग्रेटर नोएडा में जहाँ भी है, आपके घर से, घर और ऑफिस के बीच में जो भी डिस्टेंस है, रास्ता जो है, उस रास्ते में अगर सिनेमा थिएटर आता है, एक रास्ता हो गया, और दूसरा रास्ता है जहाँ पे सिनेमा थिएटर नहीं आता है, आप दोनों में से कौन सा रास्ता चूज करेंगे? जिसमें नहीं आता है। पक्का? अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे आप? ट्रैफिक मिलने का डर रहता है, हैवी ट्रैफिक हो सकता है, कभी भटक ना जाए ना। यस, करेक्ट करेक्ट, वही प्रिंसिपल में, यस वही प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। परफेक्ट हो गए हैं। हाँ, बट ये है कि प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग प्रैक्टिस, इसी की तो प्रैक्टिस है। यस 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 यस, आप लोग, मुझे टेंशन, मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं झगड़ा ना कर ले बाद में क्लास होने के बाद कहेंगे प्रभु जी ने कैसे कैसे एग्जांपल दे दिए, हम दोनों के बीच झगड़ा लगा दिया। तो देखिए प्रिंसिपल ये है कि कभी भी जब हमारी कमजोरी हमारे सामने आती है, बस मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं जो भी सुना हूँ उससे अप्लाई करके प्रैक्टिकली जो भी समझ में आ रहा है बता रहा हूँ आपको। तो पहली चीज है, हमें उसे, हमारी कमजोरी ना आए इसके लिए कोशिश करना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए नित्य रूप में। लेकिन समहाउ अगर हमारी कमजोरियां सामने आ भी जाती हैं, और हमेशा ऐसे सामने आ रही है कमजोरी और हमें तकलीफ हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो सबसे बड़ा वीकनेस है और हम, इसके बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर डाल देना चाहिए, ऑब्स्टेकल बनाना चाहिए। ऑब्स्टेकल समझते हैं? ऑब्स्टेकल मतलब कोई तो एक ऐसी दीवार खड़ी कर देनी चाहिए जिससे हमारा जो एक्सेस है उस चीज के लिए वो रुक जाए कुछ समय के लिए। जैसे प्रभु जी ने कहा कि अगर एक रोड जिसमें सिनेमा थिएटर आता है और दूसरा रोड जिसमें नहीं आता है, तो भले जिस रोड से थिएटर नहीं आता लेकिन ऑफिस में जाने में एक 15 मिनट लेट होता होगा, लेकिन फिर भी हम किस रास्ते से जाएंगे? किस रास्ते से जाएंगे? बड़े रास्ते से, जिसमें नहीं आता है, जिधर थिएटर नहीं आता है, जिधर, हाँ भले 15 मिनट लेट हो, क्योंकि मुझे, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बचाना है, मेरी भक्ति को बचाना है। तो उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए कि ऑब्स्टेकल क्रिएट करना चाहिए, किसके बीच में? मैं और जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसके बीच में। तो ऐसे आप सबके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सब लोग अपना अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सी मेरी कमजोरियां हैं, और किस कमजोरी को मैं रोक नहीं पाता हूं, तो उसे एटलीस्ट अगर रोक नहीं पाता कुछ समय के लिए उसे एक ऑब्स्टेकल के द्वारा उसका जो एक्सेस है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उस चीज को पाने का जो संघर्ष रहता है ना, वो संघर्ष के बीच में हमारा इंटेलिजेंस आने का चांस है वापस, कि अरे अरे नहीं नहीं ये गलत चीज कर रहा हूँ, एक टाइम मिल जाता है। जैसे समझो अगर किसी को अगर इंटरनेट पे कुछ देखने का आदत है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो कंप्यूटर में आप पेरेंटल ऐप लगा दीजिए, पेरेंटल ऐप लगाएंगे तो आप हमेशा नजर में रहेंगे। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को अपनी कमजोरियों से रोक सकें। तो ऐसे अगर रोकेंगे तो फिर मतलब ये जस्ट प्रैक्टिकल धर्म मैंने बताया, ऐसा इवेंचुअली हम तो करते ही हैं इस्कॉन में। जैसे देखिए, जैसे प्रभु जी हैं तो हम प्रभु जी बोलते हैं, अगर माता जी रहेंगे तो माता जी बोलते हैं। इवन देखिए राधे श्याम प्रभु, आप जानते होंगे उनको, पूना के टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो एक बार जब हेमा मालिनी से उनका मुलाकात हुआ था, हेमा मालिनी, उनके, हेमा मालिनी को जानते हैं आप सब लोग, राइट? इस्कॉन से काफी जुड़ी हुई है वो। तो अभी अगर हेमा मालिनी है तो आप में से कितने लोग अगर उनको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, किस नाम से पुकारेंगे उनको? अच्छा अजय बलराम प्रभु, आप किस नाम से पुकारेंगे अगर हेमा मालिनी दिख गई तो? यार गुरुजी पहले नाम उनका जो मेन नाम है हेमा जी कह के प्रस्तुत करेंगे उनको, क्योंकि बाकी दिमाग पहले वहीं जाएगा उनके नाम के ऊपर, क्योंकि माता जी बोलना वो नहीं है कि उनके जॉइंट नहीं है। यस, लेकिन आइडियल क्या रहेगा? आइडियल क्या मुझे माता जी जो हम अपने संस्कार के हिसाब से माता जी करेक्ट। माता जी बोलने से क्या होगा बताइए? नोएडा रेवती प्राण प्रभु जी बताइए, माता जी बोलने से क्या होगा? यस प्रभु।
प्रभु जी एक फील रहेगी कि माता जी है मेरी, इस ऐसे थोड़ा सा। करेक्ट, हमें वो फीलिंग नहीं आएगी कि अरे ये तो हेमा मालिनी, वो जो हम फिल्म देखते हैं उनकी, वो हेमा मालिनी नहीं दिखेगी। जब आपको माता जी, ये संस्कार होता है। और कॉन्शियसली ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज से जब डिस्ट्रैक्ट होने वाले उसको हम रोक सकते हैं। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो अपने वीकनेसेस को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को। तो खैर आज यहाँ पे 9:08 हो चुके हैं, हम यहीं पे विराम देंगे। आज हमने किया है श्लोक नंबर 4 तक पूरा किया है। 5 से कल प्रारंभ करेंगे। कल यानी कि अपना क्लास कब है? सॉरी, थर्सडे, गुरुवार को, फिर शनिवार को, और फिर इन सब तीनों दिन की एग्जाम अगले मंगलवार के पहले दिन ही है। इस हफ्ते मैंने एग्जाम रोक दी क्योंकि अतुल कृष्ण प्रभु ने कहा कि आप लोग बहुत बिजी हैं, हरिनाम का जो वीक चल रहा था उसमें आप लोग बहुत सेवा में व्यस्त थे, तो प्रभु जी को मुझसे ज्यादा आपकी चिंता है। तो इसलिए मैंने बोल दिया प्रभु जी ठीक है कोई बात नहीं, अगले हफ्ते से पूरा सूट के साथ वसूल के लूंगा मैं। सारे टेस्ट वगैरह कराऊंगा। ठीक है, अभी क्लास ऑफिशियली हो गया है पूरा। आप में से कोई भक्त कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं, जिनको छुट्टी लेना है ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी टेस्ट में क्या लेंगे आप? एक सेकंड प्रभु जी।